इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा कहते हैं कपिसेन संग संहारे छंद कितना बढ़िया है वो। कपिसेन संग संहार निशिचर कौन? अतः मेरे प्रभु राम सीता ही आनी है। एक मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, रामायण जी पढ़िए ना तो अर्थ वाली पढ़िए, 220 रुपए की आती है। और गए श्री हनुमान जी के मंदिर में, सुंदरकांड बटा तो चुरा के लेके चले आए। अरे जो बटा है पुजारी जी महाराज ने बांटा है उनको पकड़ा दीजिए। महाराज ये अपना सुंदरकांड पकड़ो। और आप तो अर्थ वाली 16 रुपए की आती है, खरीद के अर्थ सहित वाली पढ़ो। जैसे पता चले कि छंद का अर्थ क्या है, चौपाई का अर्थ क्या है, दोहे का अर्थ क्या है। केवल अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई पढ़े से अध्यात्म और धर्म समझ में आने वाला नहीं है। अर्थ खुलना चाहिए। छंद क्या कहता किष्किंधा कांड का? कपिसेन संग, बस कपिसेन बस संहारि निशिचर राम सीता ही आनी है। कपियों की सेना केवल संग रहेगी, संग कपि सेना। अब त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखान। यह जो लीला चरित्र भगवान करेंगे, सनकादिक ऋषि, नारद ऋषि, सब ऋषि मंडल लोग इस कथा का नाना विधि गान करेंगे। उस कथा को गान करते समय जो सुनने वाले, गावत गाने वाले, जो ढोल मजीरा पर गाते हैं, गाने वाले, इस कथा को गाने वाले और कहने वाले कथावाचक, जो सुनने वाले, गावत, कहत और सुधीर श्रोता और कथा को समुझत, ये तीनों लोग जो है परम पद पाएंगे।
जो सुनत गावत, चार हुए ना, सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। इसलिए रघुबीर पद पाथो ज मधुकर दास तुलसी। कितनी अद्भुत बात है। हर कांड के अंत में छंद, सोरठा, दोहा जो भी है वो उसकी फलश्रुति है। किष्किंधा कांड की फलश्रुति क्या भाई? जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर। क्यों? क्योंकि भव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर यरु तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि तिसरा के हरि मेरे राम प्रभु। कर दूषण तिसरा यरु बाली बदे सकल अतुलित बलशाली। फिर हनुमान जी ने कहा भव रोग की दवाई है क्या? श्री रघुनाथ जी का जस। भव भेषज रघुनाथ जस। जो स्त्री पुरुष सुना ही नर नार, नर अरु नार, उनके सारे मनोरथों को मेरे प्रभु तिसरा के शत्रु तिसरारी माने राम जी मनोरथ पूर्ण कर दे। क्यों? अब स्वरूप दर्शन कर नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा सुदीयता सुगुण ग्राम जा सुनाम अघ खग बधी। श्यामल को मलांगम मेरे परमात्मा का स्वरूप ऐसे नील सरोवर नील मणि नील नीलधर श्याम प्रभु नीलोत्पल तन श्याम। करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लज्जित करने वाली भगवान की आभा काम कोटि शोभा अधिक, करोड़ों काम से भी अधिक भगवान की शोभा है। उनके गुण समूह को सुनियता सुगुण ग्राम। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वर कवीश्वरौ। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। भगवान के दिव्य लीला चित्र रूपी वन में दिन रात विहार करने वाले श्री हनुमान जी महर्षि वाल्मीकि बाबा। अरे पावन स्मरण उनका। तो ये काम कोटि शोभा अधिक सुनियता सुगुण ग्राम जा सुनाम अघ खग पाप रूपी पक्षियों का वध करने के लिए जिसका नाम बधिक है। नाम लेत नाम लेत नाम लेत सिंधु सुखाहि करहु विचार सुजन मन करहु विचार सुजन मन। राम भालु कवि कटक बटोरा सेतु हेतु श्रम कीन थोड़ा और नाम लेत भव सिंधु सुखाहि। विचार करिए भगवान का नाम लेने से भव सिंधु झुरा जाता है, सुखा जाता है। कैसे भी हो, भाव से कुभाव से अनक से बैर से भोजन करके निकले अरे श्री राम, ऐसे भी डकार भी आए थे बोले श्री राम, जमाई आए थे बोले श्री राम, ये भी भव सिंधु सुखाई। सोते सोते बोले श्री राम। एनीहाउ कैसे भी बोल ले।
कैसे भी निकले मुख से राम, सपने हो बर्राई के, जिन मुख निकसत राम। तिनके पग की पा नहीं, मोरे तन को जान। गोस्वामी जी कैसे भी हो, देखिए भगवान न करे मैंने आपको पूरी राम कथा प्रेम भूषण पर जितनी कृपा है उस चेतना से इस बार सुनाई। क्यों? क्योंकि 5-7 साल बाद तो इस बार समय निकला है और अगले वर्ष से यात्रा स्वदेश के साथ साथ 2-3 महीने विदेश की प्रारंभ हो रही है। तो फिर आप कथा अयोध्या, मथुरा, माया, काशी में ही सुनेंगे। लखीमपुर आगे योजना भगवान बनाते हैं कि नहीं बनाते, इसलिए मैंने पूरी कथा आपको सुना दी श्रद्धा से। कल प्रधान जी कह भी रहे थे कि महाराज श्री एकदम क्रम से कथा सुना रहे आप। हमने कहा इसलिए सुना रहा हूं कि आगे ठाकुर जी जाने क्या स्थिति रहेगी। हैं बाबूजी कुछ कह रहे हैं? हैं? नहीं नहीं, मैं देखो मेरा कोई भाव नहीं है, मेरा कोई ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि मैं आना नहीं चाहता, ऐसा नहीं, लेकिन मैं करूंगा क्या, स्वभाव की कुछ मेरी मजबूरियां हैं, इसलिए आप सब जानते हो, है ना। मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, कोई चाहेगा नहीं हम तो सुनेंगे तो हम सुनाएंगे श्याम भैया, हमारा तो काम ही है। और क्या है, मैं वो बच हाँ, मेरी बात का अन्यथा आप न लगाइएगा। मैं चूंकि अगले वर्ष से डिवीजन केंद्र से नीचे कथाएं देना बंद कर रहा हूं, मैं अभी जिला केंद्र से नीचे बंद कर दिया हूं, राघव की कृपा है। तो अधिकतम कथाएं तीर्थों पर होंगी अब, अथवा मंडल स्तर पर होंगी। कथाएं थोड़ा कम करेंगे, आनंद में रहेंगे। जैसे रामार्चन भगवान अपने बल्लभा को सरकार हमारे रामार्चन मंदिर में पधारेंगे तो पहले तो हम मास पारायण सुनाएंगे सरकार, 1 महीने कथा सरकार को सुनाएंगे। आप जानते हो रामार्चन मंदिरम का जो हॉल है वो 15,000 स्क्वायर फीट का है, एयर कंडीशन हॉल। उसमें एक साथ 5,000 लोग बैठ सकते हैं और 10,000 वर्ग फीट का ऊपर जगह मंडप है सरकार का, और आगे कम से कम जितना बड़ा पंडाल इतनी जगह खाली है, एक साथ 15,000 लोग बैठ सकते हैं वहां कथा सुनने के लिए। स्क्रीन ऊपर लग जाएगी सरकार के सन्मुख। तो अधिकतम कथाएं हम अयोध्या जी में करेंगे अथवा तीर्थों में करेंगे, मंडल केंद्र पर करेंगे, और कभी आवश्यकता पड़ी तो हमारे सुपुत्र राजन है वो आते रहेंगे। हमको भी समय ठाकुर कृपा करे तो हम भी आ जाएंगे। ये सब कथाएं राजन जी के लिए मैंने व्यवस्थित किया, वो अपना करें, जिला में करें, तहसील में करें। कई बच्चे हमारे कथा करने लगे हैं, भगवान सबको गति दे, अपनी चरण में सबको भजन कराए, कथा सुनाए। दादू आपको मैंने पूरी राम कथा जितनी बाबा ने गाई सब सुनाई, और मेरी प्रार्थना है कि मानस में प्रवेश करें। खूब सुनते हैं आप, इसलिए प्रवेश करिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।